शुरुआत करते हैं आज उस बड़ी खबर से जिसने पूरा वाराणसी, पुलिस प्रशासन, राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया तीनों जगहों को हिला दिया है। वाराणसी के सिगरा इलाके में स्थित शक्ति शिखा अपार्टमेंट की फ्लैट नंबर 112 से पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये फ्लैट किसी आम आदमी का नहीं बल्कि राजनीति में लगातार सुर्खियों में रहने वाली और कभी कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी शालिनी यादव के परिवार से जुड़ा हुआ है। सोमवार देर रात पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 9 लड़कियां और 4 लड़के गिरफ्तार किए गए। दावा है कि यहाँ स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यापार चल रहा था। सबसे अहम बात, ये फ्लैट शालिनी यादव के पति अरुण यादव के नाम पर है और किराए पर दिया गया था। लेकिन किराएदारी की आड़ में क्या चल रहा था, इसका पता तब चला जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली और रातों रात रेड की गई। मौके से मोबाइल रजिस्टर और कई आपत्तिजनक सामान मिले जिसकी जांच अभी जारी है। अब इस पूरे मामले पे राजनीति इसमें क्यों जुड़ेगी, क्योंकि शालिनी यादव कोई साधारण चेहरा नहीं है। कभी कांग्रेस से मेयर चुनाव लड़ा, फिर पीएम मोदी के खिलाफ सपा से लोकसभा चुनाव, और कहानी यही नहीं रुकती। 24 जुलाई 2023 को वो भाजपा में शामिल हो गए। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि फिलहाल वो अभी भाजपा के किसी पद पर नहीं है, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा 3 बड़े दलों से होकर गुजरी है। ऐसे में इस घटनाक्रम का बड़ा राजनीतिक असर होना तय है। शालिनी यादव की पृष्ठभूमि भी कम रोचक नहीं है। फैशन डिजाइनिंग में करियर, बीएचयू से पढ़ाई, फिर राजनीति में एंट्री, वो भी अपने ससुर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्यामलाल यादव की राजनीतिक विरासत से प्रेरित होकर, यानी राजनीति उनके घर परिवार का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो किस पार्टी में थी या किसके साथ फोटो खिंचवा चुकी। सवाल ये है कि वाराणसी में स्पा सेंटरों की आड़ में एक संगठित नेटवर्क चल रहा था, क्योंकि सिगरा के अलावा पुलिस ने उसी रात महमूरगंज, बेलूपुर और कैंट क्षेत्र में भी कार्रवाई की। यानी एक पैटर्न दिख रहा है, एक नेटवर्क का संकेत मिल रहा है। इस घटना ने वाराणसी प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है कि ऐसे रैकेट शहरों में वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन पकड़ तो तभी आते हैं जब दबाव बढ़े। और क्या राजनीतिक परिवारों की संपत्तियों का दुरुपयोग किराएदारी के नाम पर होने लगा है। शालिनी यादव ने फिलहाल किसी भी तरीके की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं दी और ये भी नहीं स्पष्ट है कि किराएदार की गतिविधियों की जानकारी उन्हें थी भी या नहीं। पुलिस किसी भी राजनीतिक एंगल से इनकार कर रही है, लेकिन जांच में ये स्पष्ट होगा कि जिम्मेदारी किसकी बनती है। फिलहाल रैकेट का खुलासा हो चुका है, गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल जस से तस, क्या ये सिर्फ एक फ्लैट की कहानी है या वाराणसी में छुपे एक बड़े नेटवर्क का सिरा? तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक प्रेस के साथ। नमस्कार।